अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत माज़रत खा, कुछ टाइम हम लोग लेट हो गए, लेकिन आप लोग को वेलकम कहेंगे फ़ेसबुक लाइव विद फ़सीहा। आज हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से, जो कि कल पेश हुआ 12 जून 2020 को। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी चिमिगोइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हमने सोचा कि आप लोगों से पूछें कि आपकी क्या राय है इस बजट के हवाले से, और एक क्वेश्चन जो है वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा। हम आपके साथ ठीक 7 बजे तक रहेंगे। आप लोग हमारी जो फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग है इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको अब तक का प्रोग्राम कैसा लग रहा है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज हफ्ते का रोज़ है और 13 जून 2020। सो हम लोग आप लोग को बता रहे हैं आज कुछ वफाकी बजट के हवाले से। वफाकी बजट 12 जून 2020 को पेश हुआ है कल। और सूबे की अगर हम बात करते हैं, चूँकि हम खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मौजूद हैं, सो खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है, सूबाई बजट, वो 19 जून को पेश किया जाएगा। लेट्स सी के वो जो सूबाई बजट होगा वो लोगों की उम्मीदों के मुताबिक होगा या नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल जो वफाकी बजट है उसके हवाले से मैं आपको कुछ बातें बताती चलूँ। वो तमाम लोग जिनको अभी पता नहीं है कि बजट में हुआ क्या है, अगर आया ये ठीक है, अच्छा है, बुरा है, किस तरह से है, क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, अभी तक जो ख़बरें चल रही हैं उसके मुताबिक जो ये बजट है टैक्स फ्री बजट है। इस बजट में कोई भी इजाफी टैक्स आयद नहीं किया गया, और इसके अलावा कुछ टैक्स के जिनमें कमी भी की गई है, जिसके हवाले से मैं आपको मज़ीद आगे बताऊंगी। लेकिन आप लोग हमें कमेंट भी कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, आपके कमेंट्स भी प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। अगर आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं इसको, तो आपने इस स्ट्रीमिंग को शेयर भी करना है। सो जनाब, टोटल बजट की अगर मैं आपको अमाउंट बताती हूँ, मालियत बताती हूँ, तो ये तकरीबन 71 खरब 37 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। और ये बजट, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये बजट 3437 अरब के खसारे के साथ पेश किया गया। और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। एक तो जो दो बड़ी बातें, एक मैंने आपको बताया कि कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया इस बजट के मुताबिक। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जितने भी अगर हमें देख रहे हैं उनमें से कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप लोग दिलों पे हाथ रख के बैठ जाइए, क्योंकि आपने अगर नहीं सुना तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बजट में कोई भी जो आप लोगों के लिए इंक्रीमेंट्स लगते हैं सालाना तनख्वाहों में, वो नहीं लगाए गए। और कोई भी इजाफी अलाउंसेस और आप लोग की जो तनख्वाहें हैं और पेंशन्स जो हैं उसमें किसी किस्म के इजाफे का ऐलान नहीं किया गया। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी अच्छी बातें पहले बताना चाहूँगी। वो लोग जो कि इसको लेके थोड़े से खुश होंगे, मतलब ये जो बातें मैं बताऊँगी, ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि जब कभी भी बजट सामने आए तो उसमें ऐसा हो कि हम लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो। तो जहाँ महंगाई कम होती है वहाँ पे अवाम का फ़ायदा शुरू हो जाता है। तो जनाब, इसमें कुछ इस किस्म की बातें भी हैं जो कि आप के इंटरेस्ट के लिए अच्छी होंगी। रक्षा मोटरसाइकिल, सीमेंट, रबड़ और जो मकामी फ़ोन बनते हैं, पाकिस्तान में जो फ़ोन बनते हैं, वो सस्ते कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो आड़ती हैं, ठीक है, उन पे जो विद होल्डिंग टैक्स है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ जितनी हैं, जितनी हमारा जो सनत का शोबा है, उन पर टैक्सेस में कमी की गई है। इसके अलावा जो सस्ते घर हैं उसके लिए भी विद होल्डिंग टैक्स की उनको छूट दी गई है। सस्ते घर मतलब जो कम कीमत में, कम हुज्जम में और ऐसे एरियाज़ में बनाए जाते हैं जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ लोग नहीं बनाते। कोई बहुत बड़ी सोसाइटी की मैं बात नहीं करी, ऐसे लोग जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और वो घर बनाना चाहते हैं, जो सस्ते अमाउंट के घर हैं, उस पे जो है वो विद होल्डिंग टैक्स की छूट दे दी गई है। वो तमाम लोग जो कि अपनी शादियों को लेके, शादी हॉल्स के ख़र्चों की वजह से, बिल्स की वजह से, उनकी पेमेंट की वजह से थोड़े से परेशान होते थे, उनको हम ये बताते चलें कि शादी हॉल्स पर भी टैक्सेस में कमी कर दी गई है। सो अब अगर आप कहीं पे भी कोई शादी हॉल बुक करवाते हैं तो उसमें जो टैक्सेस वाला एक बहुत बड़ा सिलसिला चला था गुज़िश्ता दिनों, कोविड से पहले, वो टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो उसमें कमी की गई है। इसके अलावा वो लोग
जो कि टैक्स दहिंदगान नहीं हैं, जो टैक्स पेयर्स नहीं हैं पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जो टैक्स अदा नहीं करते, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो उनके लिए जो स्कूल की फ़ीसेस हैं उन पे टैक्स बरकरार रहेगा और जो टैक्स पेयर्स हैं उनको रिलीफ दी जाएगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि कौन से डिपार्टमेंट, कौन से सेक्शन में कितने कितने पैसे मुख्तस किए गए हैं, तो उसकी भी थोड़ी सी डिटेल मेरे पास है, लेकिन लेट मी चेक कि मुझे आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। मुझे आप लोग के कमेंट्स नहीं मिल रहे, तो मैं इसको चेक करूँगी सबसे पहले। इस तरह से है कि हम लोग मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि इस बजट के हवाले से कुछ एक्सपेक्टेशंस भी थी, चूँकि ये बजट एक ऐसे टाइम पे पेश किया गया है कि जब कोविड-19 की भी सिचुएशन है, कोरोना वायरस के हवाले से जो मुख्तलिफ़ कारोबार थे वो बंद हो चुके थे और बहुत सारी सनतें बंद थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद थी, तो उस हवाले से भी हम लोग ये सोच रहे थे कि ख़सारा थोड़ा सा ज़्यादा है और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जो हेल्थ का बजट है वो थोड़ा ज़्यादा होगा और जो बाकी बजट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपमेंट का जो बजट है उसमें थोड़ी बहुत कमी की जाएगी। सो तरक्याती फ़ंड में कमी तो की गई है, लेकिन तालीम की मद में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, रेलवे की मद में 40 अरब, सेहत की मद में 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और सस्ती ट्रांसपोर्ट की मद में 40 अरब रुपए और हायर एजुकेशन के लिए 64 अरब रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके लिए 20 अरब, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तरक्याती जो काम है उनको पूरा करने के लिए जो पूरी दुनिया ने मिलकर गोल्स सेट किए हैं कि किस तरह से आप का जो एरिया है जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपका मुल्क है, उसमें आप लोगों ने जो सेट किए हैं गोल्स वो किस तरह से अचीव करेंगे। उसमें गवर्नमेंट चूँकि काफ़ी टाइम से काम भी कर रही है, सो SDGs के लिए स्पेशली 24 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा खुराक और ज़राअत के लिए 12 अरब मुख्तस किए गए हैं। कुछ कर्ज़ों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि भाई बड़े कर्ज़े हो गए हैं, पाकिस्तान बड़ा मकरूज़ हो गया है और कर्ज़ों का जो शुमार है, जो उनके जो आदाद व शुमार हैं बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। जब भी करेंसी के चेंज होने की बात होती है, डॉलर के ऊपर नीचे होने की बात होती है, तो उसमें हम लोग ये ज़रूर बात करते हैं। लेकिन 35,207 अरब से बढ़कर कर्ज़े जो हैं मतलब इससे बढ़ गए हैं और कर्ज़ों की अदायगी के लिए 31 खरब 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि इस रवा माली साल के दौरान अदा किए जाएंगे। अच्छी बात है। और अगर हम लोग मतलब बाकी आप लोग आबादी के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी हर फ़र्द जो है वो उसने कितना कर्ज़ा अदा करना है, लेकिन कर्ज़ थोड़ा हो ज़्यादा हो बाहर कैफ़ आपको अदा तो करना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है, कबायली अज़ला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो कबायली अज़ला जो हमारे हैं उनके लिए 56 अरब रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है और उसमें मुख्तलिफ जो है वो शोबाजात हैं। चूँकि अब सूबाई बजट पेश होगा तो उसमें हम लोग ज़रा ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे, देखेंगे कि जो कबायली अज़ला हैं उनके लिए कितना कुछ कौन कौन सी मद में रखा गया है। कोविड-19 के दौरान हम लोगों ने एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारी ख़बरें सुनी हैं, बहुत सारे लोगों को रिलीफ़ दी गई है। सो इस बजट के दौरान भी एहसास प्रोग्राम के लिए 208 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जो कि ये कोविड के दौरान, कोरोना वायरस के दौरान, मतलब जितने टाइम लॉकडाउन है, लोगों के हालात ख़राब हैं, तो मुख्तलिफ मद में लोगों को ये इमदाद फराहम की जाएगी इस बजट के साथ। इसके अलावा कोरोना के लिए 12 खरब रुपए का रिलीफ़ पैकेज जो है वो भी मुख्तस किया गया है। वो तमाम लोग जो कि इन्फेक्टेड हैं और किसी भी हवाले से, अगर कारोबार ख़राब है या फिर एजुकेशन के हवाले से या फिर उनको कर्ज़े देने के हवाले से मुख्तलिफ़ पैकेज में चीज़ें हैं, सो उसके लिए भी रखा गया है बजट। चूँकि कोविड में जो मेडिकल साइंस है वो थोड़ा ज़्यादा उभर कर सामने आई है। हमारे डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं उनके लिए उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत है, मुख्तलिफ़ आलात की ज़रूरत है। सो उनके लिए स्पेशली डेडिकेटेड बजट जो है वो रखा गया है और सिर्फ तिब्बी आलात के लिए 71 अरब जो है वो मुख्तस किए गए हैं।
और इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा आजकल एक और मतलब इस वक्त पाकिस्तान टोटल 3 चैलेंजेस का सामना कर रहा है। एक चैलेंज कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के हवाले से जितने भी चैलेंजेस हैं मतलब इसका सामना कर रहा है। दूसरा चैलेंज जो है वो टिड्डी दल, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ़ फसलों में बहुत सारी तबाही फैला रहा है। सो ये एक दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है डेंगी। आप देख भी रहे होंगे मैं अभी ओपन एयर में बैठी हुई हूँ, लेकिन थोड़ा मौसम अच्छा था, हवा ठंडी है, सो मुझे कहीं पे मच्छर नज़र नहीं आए। सो ये 3 इश्यूज़ हैं जिसको लेके गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रही है। सो टिड्डी दल के लिए, उसके ख़ात्मे के लिए 10 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। वो तमाम लोग जो कि जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे रवा माली साल में, तो उनके लिए एक अच्छी ख़बर है, वो ये है कि जो टैक्स की अदायगी है वो किस्तों में कर सकते हैं, ठीक है। सो उनको उन पे बर्डन नहीं पड़ेगा, तो ये एक अच्छी ख़बर लोगों के लिए। ओके, सो इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊं, चूँकि कबायली अज़ला की मैंने बात की है, तो बहुत सारे हमारे एरियाज़ हैं, जैसे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, उसके लिए 55 अरब का बजट है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब और कबायली अज़ला के लिए मैंने आपको बताया 56 अरब हैं, ठीक है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कि फ़न की दुनिया से वाबस्ता हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे फ़नकार हैं, हमारे गुलकार हैं, उनके लिए भी मैं आपको ये बताती चलूँ कि आर्टिस्ट वेलफेयर फ़ंड्स जो है वो 25 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब कर दिया गया है। सो ये एक अच्छी ख़बर उन लोगों के लिए जो कि इस फील्ड से वाबस्ता हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों का इजाफा भी हुआ है, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सब अच्छा की रिपोर्ट है। सब अच्छा की रिपोर्ट ऑफ कोर्स नहीं हो सकती, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते, आप हर एक को मुतमईन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक मैं आपको थोड़ी अच्छी बातें बता रही थी, अच्छी ख़बरें सुना रही थी, वो बातें जिसमें आपका फ़ायदा था। अब थोड़ा सा इजाफ़ा जिन चीज़ों में हुआ है वो मैं आपको बताती चलूँ। दिफाई बजट जो है 11.8% दिफाई बजट में इजाफ़ा कर दिया गया है। जो हमारा डिफेंस का बजट है उसमें 11.8% इजाफ़ा हुआ है। इसके अलावा टोबैको और जितनी भी इम्पोर्टेड सिगरेट्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ई सिगरेट्स हैं, ठीक है, इन पे जो है वो टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटीज़ बढ़ाकर इनकी कीमतें भी ज़्यादा कर दी गई हैं। और इसके अलावा जो डबल कैबिन गाड़ियां हैं और जो और लग्जोरियस किस्म की चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्मार्टफ़ोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इस किस्म की और चीज़ें, सो उन पे भी विद जो एक्साइज ड्यूटी टैक्स है वो ज़्यादा करके इनकी कीमतों को बढ़ा दिया गया है। सो वो तमाम लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, हुकूमत भी यही कहती है, और हुकूमत ये कहती है कि अब तो ये वैसे भी मुज़र है तो हम इनकी कीमतें बढ़ा दें तो चले, जिन्होंने पीना होगा वो पिएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पीना होगा वो सोचेंगे इस पे कि ओहो अब तो सिगरेट पीना भी बड़ा महंगा हो गया। तो आपको सिगरेट और एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह वो उनके रेट्स में खातिर ख्वाह इजाफा देखने को मिलेगा। सो ये कुछ चीदा नुकात थे बजट के हवाले से जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अभी आपसे एक सवाल, वो तमाम लोग जो कि मुझे देख रहे हैं, आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग को आप लोग के ख़्याल में किस मद में बजट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था? आया ये आपके लिए फेवरेबल है, नहीं है? क्रिटिसिज्म जो भी है आपका, आप खुल के अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और कमेंट्स की जहाँ तक बात है, आई डोंट नो, मुझे वो आज इस प्रोग्राम में अभी तक नज़र नहीं आ रहे। सो मेरे ख़्याल से मैं ये करूँगी कि मैं इस स्ट्रीम को बंद करके दोबारा आप लोगों के साथ वापस आऊँगी, आप लोग थोड़ा बेटर हो सके, आप लोग के कमेंट्स भी मुझ तक पहुंच जाएं, क्योंकि आप लोग का होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लेट मी चेक अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स तक पहुंच सकूं। सिर्फ 1 मिनट आप मुझे देंगे। और ज्वाइन किया उनको हम बताते चलें कि जनाब हम लोग आज बात कर रहे हैं वफाकी बजट जो रवा माली साल का है 2020-2021, उसके हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोग को हम लोगों ने बताया है कि इस बजट में किस
मद में कितने पैसे मुख्तस किए गए हैं, और आप लोगों से हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है अवाम दोस्त बजट था या नहीं था। अपनी राय आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आप लोग मेरा फेसबुक लाइव प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं। ओके, फेसबुक लाइव प्रोग्राम आप देख सकते हैं सैटरडे, संडे, मंडे एंड वेंसडे। ओके, सो हफ्ते के ये जो 4 दिन हैं, इन 4 दिनों में आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि किस हवाले से आप बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि वो टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आएँ। और इसके अलावा मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे प्रोग्राम्स के हवाले से आपने हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। जितना हो सके आप लोग इन स्ट्रीम्स को शेयर किया करें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। फसीहा सूफ़ी के नाम से मेरा YouTube चैनल है। वहाँ पे आपको ना सिर्फ इन प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स बल्कि बहुत सारी मेरी और वीडियोस जो कि मुख्तलिफ़ पेशावर की मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने बनाई है वो भी आप देख सकते हैं। और लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो और घंटी का निशान दबाया हो। घंटी का निशान दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। सो लेट मी चेक, आई गेस देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद दिस स्ट्रीमिंग, क्योंकि आपके कमेंट्स शामिल करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रहना है मेरे साथ।